हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ इंजीनियर्स एकेडमी। माय नेम इज़ वाईके रस्तोगी। सबसे पहले आप कमेंट करके ये बताइए कि आवाज़ आपको ठीक आ रही कि नहीं आ रही, फिर मैं आगे कुछ बोलूँगा। एक बार कमेंट बॉक्स में आप देख लीजिए कि आवाज़ और जो विजिबिलिटी है वो आपको ठीक आ रही है नहीं आ रही है। चलिए आप लोग कमेंट करिएगा। मेरे पास ये एसएससी मेंस का एक प्रॉब्लम है जो मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए यहाँ पे। दिस इज द प्रॉब्लम। ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ 80 mm diameter, ऑडियो वीडियो ओके ठीक है। A solid shaft of 80 mm diameter is transmitting 100 kilowatt power at 200 rpm. Calculate the maximum shear stress induced in the shaft at the angle of the twist in degrees for length of 6 meter. Take modulus of rigidity of the material 8 into 10 to power 4 Newton per mm square. ठीक है, तो प्रॉब्लम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। सबसे पहले मैं गिवन डेटा पे ध्यान दूंगा कि क्या क्या डेटा हमें दिया गया है। यहाँ पे आपको पता है कि ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ 80 mm डायमीटर, तो डायमीटर दिया गया है d इज गिवन एज 80 mm। ट्रांसमिटिंग पावर ट्रांसमिट कर रहा है, p कितना पावर ट्रांसमिट कर रहा है, सो दिस इज 100 किलोवाट। 100 किलोवाट पावर ट्रांसमिट कर रहा है, 200 आरपीएम पे कर रहा है, तो n इज इक्वल्स टू 200 आरपीएम। और आपको निकालना है कि मैक्सिमम कितना शियर स्ट्रेस जो है दैट विल इंड्यूस। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स हमें फाइंड आउट करने के देना है, और एंगल ऑफ ट्विस्ट भी हमें निकालना है, और ट्विस्ट हमें जो देना है वो इन डिग्रीज देना है। ठीक है, आप देखिए आपके जो फॉर्मूले से निकल के आएगा ना वो आपका रेडियन में फाइंड आउट होके आएगा। ठीक है, लेकिन हमें देना है किसमें, डिग्री में। एल की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर, और जी दे रखा है आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 8 इंटू 10 टू पावर 4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, सो ये डेटा है हमारे पास में। दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। जो चीज़ें फाइंड आउट करनी है मैं आपको अलग कलर से उसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये टाउ मैक्स निकालना है और हमें थीटा निकालना है। थीटा हमें डिग्रीज में फाइंड आउट करके देना है। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। तो लेट अस डू द प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टॉर्सन इक्वेशन में लिख लेते हैं। टॉर्सन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। टी अपान जे दैट इज इक्वल टू टाउ अपान आर दैट इज इक्वल टू जी थीटा अपान एल। तो एक बार इसे इक्वल करेंगे और एक बार इसे इक्वल करेंगे। ठीक है, और दोनों से हो जाएगा। सबसे पहले टी फाइंड आउट करते हैं। आपको दो वैल्यूज दी गई हैं, पी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, पी इज इक्वल टू 2 पाई एन टी अपान 60। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी आपका 100 किलोवाट दे रखा है, तो किलो हमारी यूनिट नहीं है, तो हम लोग उसको 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वॉट हमारा एसआई यूनिट में आ जाएगा। 2 पाई एन कितना दिया हुआ है, 200 आरपीएम दिया हुआ है, और टी हमें यहाँ से मिलेगा अपान 60। तो आपको आरपीएम चेंज नहीं करना है। ठीक है, वो ऑलरेडी एक फार्मूले में ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप डायरेक्टली जो है वो पुट कर सके आरपीएम में वैल्यू। तो यहाँ से टी हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आप देख लीजिए, कुछ हम लोग कट कर सकते हैं। 100 टू जा 200 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू जा 4, 4 15 जा 60। तो ऐसे हम लोग थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको ऐसे। ये 15 इधर जाएगा, तो 15 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सिर्फ पाई बच रहा है आई थिंक। ठीक है, यहाँ पे कितना बच रहा है, पाई, तो ये आ जाएगा पाई। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करके मेरे को बताइए।
बताइए, फटाफट बताइए आंसर। देखिए कैलकुलेटर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, मुझे नहीं करनी है फिर, ठीक है। तो जितना आप मेरे को बताओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास कैलसी है, ठीक है, मैं अपना यूज़ करूँगा, लेकिन आप भी मुझे, अगर मैं पहले लिख देता हूँ आंसर तो आप मुझे ये बताइए कि हाँ ये सही है। यूनिट ध्यान दीजिएगा, दिस कम्स इन न्यूटन मीटर। ये आपका जो टॉर्क आया है ये किस में आया है, न्यूटन मीटर में आया है, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू जो है वो आ गई है, ठीक। अच्छा, जो इंड्यूस्ड शियर स्ट्रेस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग एक सॉलिड शाफ्ट ले रहे हैं तो सॉलिड शाफ्ट में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो कहां पर होगा, व्हेन द रेडियस इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज मैक्सिमम। रेडियस कहाँ पे, तो जो उसकी शाफ्ट की जो रेडियस होगी उसी रेडियस पर जो टाउ आएगा दैट विल बी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। यहां से हम लोग फॉर्मूला पहला वाला यूज करेंगे, ठीक है, टी अपॉन जे दैट इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो टी की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, तो हम लोग इसको किस में पुट करें, न्यूटन एमएम में पुट करें, दैट विल ज्यादा मतलब दैट विल बी बेटर, ठीक है। तो 4774.64 इंटू 10⁻³ तो ये हमारा आ जाएगा किसमें, न्यूटन एमएम में। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 4774.64 इंटू 10⁻³ कर लेंगे तो ये आपकी वैल्यू किसमें आ जाएगी, न्यूटन एमएम। और हम लोग सोम में किसमें हमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, वैल्यूज फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस के लिए या लेंथ के लिए एमएम, ये हम लोग लेके चलते हैं। तो ये आपका आ जाएगा टॉर्क। जे की वैल्यू, तो जे क्या होता है, पोलर मॉडुलस, वो सॉरी पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, पाई अपॉन 32 डी की पावर 4। अब यहाँ डी कितना है, तो एक बार डी की वैल्यू देख लो, डी 80 mm है, 80 mm है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 80 की पावर 4 दैट इज इक्वल टू टाउ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। टाउ मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है, और मैक्सिमम कहाँ पे होगा, व्हेन आर इज इक्वल टू dy/2, सो दैट इज 80/2, 80/2। यहाँ से टाउ मैक्स का वैल्यू फाइंड आउट करके बताइए। और टाउ मैक्स, टाउ का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल कम इन न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, हो सकता है कि आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो, लेकिन यूनिट्स का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। यूनिट्स आपके लिए एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। सोम में अगर आप यूनिफॉर्मिटी ऑफ यूनिट्स पर नहीं चले, प्रॉब्लम कर नहीं पाएंगे आप, गलत हो जाएगा। टाउ मैक्स का वैल्यू बताइए। देखो ये 2 तो चला जाएगा, तो इससे इसको काट देते हैं, 2 6 जा 16 जा हो जाएगा, और 80 से एक 80 ये वाला काट देते हैं, ठीक है। तो इधर वाला तो पूरा गायब हो गया, बस खाली टाउ मैक्स बचा है। तो ये 16 चला जाएगा ऊपर, तो 4774.64 इंटू 10⁻³ इंटू 16 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 80 की पावर 3, ये वैल्यू आ जाएगी। सो मेरे पास ये तो है ही है, इंटू मैं कर देता हूँ 10⁻³ इंटू 16 द होल डिवाइडेड बाई पाई, oh no, 4774.64 into 10⁻³ into 16 this whole divided by pi and again divided by 80 की पावर 3, so this comes 47.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ रही है किसकी, टाउ की वैल्यू। आंसर कंफर्म करके बताइए। मेंस का प्रॉब्लम है, 15 नंबर में पूछा गया था।
यहाँ पे मास लिखे हुए होंगे, आप आंसर बताइए। ये देखिए 15 मास का प्रॉब्लम है ये। मेंस की प्रॉब्लम है। अभी आधा पार्ट किया है, आधा पार्ट और करना है। आप कंफर्म करेंगे तब करेंगे। $47.49, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी हम लोग क्या करते हैं, दूसरा पार्ट करते हैं, T अपान जे। T अपान जे दैट इज इक्वल टू जी थीटा अपान एल। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की। तो थीटा में फॉर्मूला ले लीजिए पहले, थीटा इज इक्वल टू टी एल अपान जी जे। अच्छा एक बार मुझे बताओ जी जे क्या होता है, फटाफट बताओ, कमेंट करो। जी जे क्या होता है, जी जे, जी इंटू जे, इसका एक नाम है, पढ़ाया था आपको। पढ़ाई करो भाई। जीजे को हम लोग कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी, इसको कहते हैं टॉर्सनल रिजिडिटी। अच्छा टी का वैल्यू 4774.64 इंटू 10⁻3। लेंथ, लेंथ हमें मीटर में दी गई है इसमें, तो हम लोग 6 मीटर हमें लेंथ दी गई है, तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, किस में करेंगे, एमएम में करेंगे। तो 6 इंटू 10⁻3 या 6000 भी लिख सकते थे आप, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। एक बार उसमें भी देख लेते हैं, फिगर में भी 8 इंटू 10⁻4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻4, और जे की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी पाई अपान 32 इंटू डी की पावर 4। तो डी हमारा 80 mm था, तो 80 की पावर 4। कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द थीटा। थीटा जो भी आएगा दैट विल कम इन रेडियन, सो वी विल कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। आंसर बताइए फटाफट। 4774.64 इंटू 10⁻3 इंटू 6000, चलो ले लेता हूँ, इंटू ये 32 ऊपर भेज देता हूँ। सो दिस इज डिवाइडेड बाई 8 इंटू 10⁻4 इंटू आई इंटू 80 की पावर 4। सो दिस कम्स 0.089, 0.089। आप लोग आंसर कंफर्म करिएगा पहले, ठीक है। इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता दूंगा मैं आपको। 0.089 है, इसको 180 अपान पाई से, 180 डिग्री अपान पाई रेडियन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका जो फिर आंसर है वो आ जाएगा डिग्री में। सो दिस कम्स 5.1 डिग्री। आंसर जरूर कंफर्म करिए, मेरे पास आंसर नहीं है इसके, ये एसएससी मेंस का प्रॉब्लम है, सो आई डोंट हैव आंसर्स, सो प्लीज रीचेक द आंसर।
कंफर्म कर दीजिए। ओके अच्छा, ये देख के भी ठीक लग रहा है। ठीक इसलिए लग रहा है जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि हमें अपना जो आंसर है वो देख के लगना चाहिए कि हमारा आंसर सही है। अच्छा, आपको याद होगा कि लास्ट टर्न पे हम लोगों ने एक प्रॉब्लम किया था और उस प्रॉब्लम का जो डेटा दिया हुआ था वो इस तरीके से दिया हुआ था 1 डिग्री फॉर पर यूनिट लेंथ ऑफ सैफ्ट। ठीक है, मतलब सैफ्ट की 1 मीटर लेंथ के लिए जो था वो 1 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितनी सैफ्ट की लेंथ कितनी है, 6 मीटर है और हमारा एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना आया है, 5.1। तो अगर हम पर मीटर लेंथ के लिए निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली हमारा भी कितना आ जाएगा, वो 1 डिग्री के आसपास आ जाएगा। ठीक है, अगर ये पूरा 6 डिग्री होता, ठीक है, तो 1 डिग्री पर मीटर आ जाता, लेकिन यहाँ पर 5.1 डिग्री है। तो आंसर मतलब विद इन द रेंज है, ऐसा नहीं आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। आंसर जो है वो आउट ऑफ रेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आंसर देख के आपको भी लगे ना कि आपका आंसर सही है। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये हटा देता हूं मैं, ये पीडीएफ में भी आएगा इसलिए इसको हटा देता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, ये प्रॉब्लम भी आपका 15 मार्क्स में पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। ये देखिए 15 नंबर में पूछा गया है, इसमें प्रॉब्लम फिगर दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं मैं, बड़ा कर दूं क्या क्वेश्चन, चलिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लेकिन चलिए करते हैं, देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना, 2 पार्ट में क्वेश्चन है। अच्छा, एक बार पहले आप मेरे को कमेंट करके ये बताइए, क्या आपको ये क्वेश्चन जो है ना विजिबल है कि नहीं है विजिबल। अगर विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको बड़ा करूंगा, क्योंकि ये 2 पार्ट में क्वेश्चन है। आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, नॉट विजिबल। ठीक है, तो फिर अब इसको बड़ा करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ले लेते हैं पहले, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट ले लेते हैं और इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए मुझे लग रहा है कि अब विजिबल हो गया होगा, है ना, अब आपको विजिबल होगा। ठीक है, अभी भी नॉट विजिबल है क्या, अब तो दिखाई दे रहा है आई थिंक। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है। चलिए, a steel rod of cross sectional area 2000 mm square and 2 brass rod
each of cross sectional area of 1200 mm square together supports a load of 500 kilonewton as shown in the following figure। ये वाले पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये जो 500 किलो न्यूटन का लोड है, कौन सा लोड है? 500 किलो न्यूटन का ये वाला जो लोड है, दिस लोड, ये वाला लोड, ये 500 किलो न्यूटन का जो लोड है, ये सपोर्ट किया जा रहा है, 3 रॉड हैं, 3 रॉड लगी हुई हैं। ये वाली आपकी रॉड जो है वो स्टील की रॉड है, ये वाली जो ये मैंने ब्लैक कर रखा है, ये वाला, दिस रॉड इज स्टील, ये आपका स्टील है। बाकी अगल बगल की जो 2 रॉड्स हैं ये आपकी ब्रास की रॉड है, ठीक है, एक ये वाली रॉड और एक ये वाली रॉड, ये ब्रास की है, ठीक है, क्लियर है ना? चलो, वो कह रहा है कि फाइंड द स्ट्रेसेस इन द रॉड्स, टेक ई फॉर स्टील एंड ई फॉर ब्रास। उसने स्टील मतलब इनमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं, किसमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं? स्टील वाली रॉड में करना है स्ट्रेस कितना होगा, और ब्रास वाली रॉड में फाइंड आउट करना होगा कि स्ट्रेस कितना होगा। और ये दिया गया है कि ई स्टील कितना है, ई स्टील है आपका 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, और ई जो है वो ब्रास के लिए दिया गया है 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अच्छा, यहां पर सिर्फ एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आपको समझनी चाहिए, वो ये है कि जो 500 न्यूटन का किलो न्यूटन का जो ये लोड लग रहा है, ये लोड कंप्रेसिव लोड है। कैसा लोड है? कंप्रेसिव लोड है। और इस कंप्रेसिव लोड की वजह से इनकी जो लेंथ है वो क्या कर जाएंगी? डिक्रीज कर जाएंगी, या इनकी लेंथ में क्या आएगी? कमी आएगी। तो जो लेंथ में कमी आएगी वो तीनों रॉड्स की लेंथ में जो कमी आएगी वो इक्वल आएगी, ठीक है भाई। ऐसा तो है नहीं कि अभी हॉरिजेंटल लोड है, अभी लोड कैसा है? हॉरिजेंटल। तो ऐसा तो नहीं ऐसे तिरछा हो जाएगा कि इस वाली रॉड में सबसे ज्यादा कमी आ गई, इसमें कम आई, इसमें सबसे ज्यादा आई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये जो लोड है ये आपको इक्वल क्या करेगा? इक्वल कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हैं आप, कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ, इक्वल कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि लोड will cause equal contraction in length of each rod। प्रत्येक रॉड में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो लेंथ में कमी आएगी, जो डिक्रीमेंट होगा, वो आपका सभी रॉड्स में कैसा होगा? इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हैं। ये जो 500 किलो न्यूटन का लोड है, ये ब्रास की 2 रॉड लगी हुई हैं और एक स्टील की लगी हुई है। तो बिल्कुल फिगर आप अगर देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल फिगर है। कैसा फिगर है? सिमेट्रिकल फिगर है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पी एस लोड जो है, ये जो 500 किलो न्यूटन का लोड है, 3 लोग मिलकर उठाए हुए हैं, 2 लोग एक बराबर हैं, ठीक है, एक अलग है। तो सपोज करते हैं कि जो पीएस लोड है वो स्टील वाला बियर कर रहा है, स्टील का रॉड बियर कर रहा है, और जो पीबी है ये आपका ब्रास की रॉड जो है वो बियर कर रही है। तो क्योंकि ब्रास की 2 रॉड्स लगी हुई है तो हम इसको 2 टाइम्स कर लेते हैं, 2 पीबी, एंड दैट इज इक्वल्स टू 500 किलो न्यूटन है, 500 किलो न्यूटन। तो अभी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। स्ट्रेस में भी हम किलो न्यूटन लेके जाएंगे, कर सकते हैं, लेकिन करने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस निकालना है हमें, इसलिए हम अभी इसको नहीं कर रहे हैं। सो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला, तो ये सारी रॉड्स कैसी हैं? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया की रॉड्स हैं। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए डेल्टा एल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पी एल अपान ए ई, पी एल अपान ए ई, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है, पी एल अपान ए ई। क्लियर है ना? तो
हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यूज कैलकुलेट करके निकाल के यहाँ से लेके आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डेल्टा एल किसमें, स्टील में। स्टील में कितना होगा, तो मतलब स्टील के लोड कितना लग रहा है, पी एस। लेंथ कितनी है स्टील वाली रॉड की, तो ये यहां से यहां तक टोटल कितनी लेंथ है, तो ये 300 mm है, और ये कितना है, दिस इज 100 mm, तो टोटल कितनी हो जाएगी 400 mm। तो दिस लेंथ इज 400 mm अपान एरिया की बात करें तो स्टील का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है वो 2000 mm स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2000। और E की बात करें तो स्टील के लिए E की वैल्यू दी है 2 × 10⁵, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵, तो ये हमें मिल जाएगा। क्लियर है ना, PS। ठीक है, PS जो है वो हम लोग यहां से अभी लेंगे। फिलहाल डेल्टा एल एस बी हमारे लिए अननोन है, तो इसलिए अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं। चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब एक बार इसी चीज को हम लोग ब्रास के लिए करते हैं, तो डेल्टा एल बी ब्रास में कितना कमी आएगा डेल्टा एल का, तो पी एल अपान ए, तो पी बी दैट इज द लोड बियर्ड बाय द ब्रास रॉड। लेंथ कितनी है, तो 300 mm की लेंथ है, तो दिस इज 300। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है 1200 mm, दिख नहीं रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए, ये है 1200 mm स्क्वायर, तो दिस इज 1200। और इसके लिए कितनी वो है 1 × 10⁵, 1 × 10⁵। सो हम यहां से क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं, चाहे 3 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, चाहे 2 को 3 से डिवाइड कर लीजिए, जैसा आपको समझ में आवे, जैसा अच्छा लगे आपको वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 2 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करने पर इक्वेशन 3 से डिवाइड करने पर तो इस तरफ आ जाएगा डेल्टा एल एस अपान डेल्टा एल बी, दैट इज इक्वल टू, उधर जो लिखा है वो सब ऊपर लिख देते हैं, पी एस इंटू 400 अपान 2000 इंटू 2 × 10⁵। यहां से आ जाएगा पीवी इंटू 300 अपान 1200 इंटू 1 × 10⁵। सो आपसे अभी मैंने बात की थी कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि कॉन्सेप्ट हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ये यूज करने वाले हैं कि लोड विल कॉज इक्वल कॉन्ट्रैक्शन इन लेंथ ऑफ ईच रॉड। तो डेल्टा एल सभी के लिए क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है, तो डेल्टा एल क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो डेल्टा एल एस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल बी। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 1 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। इधर देख लीजिए क्या क्या कट सकता है। ठीक है, तो 4 मतलब ये 10⁵, तो 10⁵ से कैंसिल कर ही लेते हैं, है ना। और ये 400 5 टाइम्स में चला जाएगा, 300 4 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो ही गया ज्यादातर। ये वाला 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 PS, 5 2 जा 10 PB, 10 PB। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा 4 PS, या ऐसा करता हूं, हाँ चलो फिर पहले कर लेता हूं, 4 PS दैट इज इक्वल टू 10 PB। अब आप कैंसिल कर लीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, तो PS इज इक्वल टू आ जाएगा 10/4 PB, या हम इसको लिख सकते हैं 5/2 PB। तो ये हमारा एक जो है यहां से रिजल्ट निकल के आ गया। ठीक है, कि PS जो होगा दैट विल बी द 5/2 टाइम्स, 5/2 का मतलब होता है 2.5, मतलब 2.5 गुना। ब्रास वाला जितना लोड उठाएगा ना
उसका 2.5 गुना लोड उठाएगा कौन? स्टील वाला। ठीक है, बस अब पहले वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे इसकी, और पीएस और पीवी हमें अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन क्या थी? पहली वाली इक्वेशन थी पीएस प्लस 2 पीवी दैट इज इक्वल टू 500। अच्छा, ये हमें ध्यान रखना होगा कि ये हमने जो लिया हुआ है दैट इज इन किलो न्यूटन, तो जो भी आंसर भी आएंगे ना वो किलो न्यूटन में ही आएंगे। तो पीएस कितना है? 5/2 पीवी के बराबर है, प्लस 2 पीवी दैट इज इक्वल टू 500। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2, ये होगा 2 2 जा 4 प्लस 5 9 पीवी दैट इज इक्वल टू 500। यहाँ से पीवी आपका निकल के आ जाएगा 2 इंटू 500 अपॉन 9। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1000 अपॉन 9 किलो न्यूटन। ठीक है, किलो न्यूटन में था तो किलो न्यूटन में। अब पीएस का वैल्यू चाहिए, तो पीएस का वैल्यू क्या है? पीएस बराबर कितना है? 5/2 पीवी। पीवी का वैल्यू कितना है? पीवी का वैल्यू कितना है? 1000 अपॉन 9, 1000 अपॉन 9। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 500, तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन 9, 2500 अपॉन 9 किलो न्यूटन। ये पीएस का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमें यहाँ से पीएस और पीवी मिल गए हैं। अब हम लोगों को क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है हर प्रत्येक रॉड में। तो सिग्मा एस बराबर क्या होगा? पीएस अपॉन एएस। तो पीएस कितना है? पीएस है 2500 अपॉन 9, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था? 2000। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जा 5 5 जा, तो ये 9 तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 अपॉन 9 4 जा 36, बट ये आएगा किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, आंसर अभी अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए हम लोग किलो हटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5000 अपॉन 36 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसे कैलकुलेट कर लीजिए कैलसी से। 5000 upon 36, so this value comes 138.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी सिग्मा एस की, कि स्टील वाले रॉड में इतना स्ट्रेस डेवलप होगा। सिमिलरली हम लोग किसके लिए निकाल लेते हैं? ब्रास वाले के लिए निकालते हैं। तो सिग्मा बी इज इक्वल टू पीवी अपॉन ए बी, एरिया ब्रास। तो ये आ जाएगा कितना था? 1000। सो दिस इज 1000 अपॉन 9 इंटू एरिया कितना है? 1200। तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 10 अपॉन 12 इंटू 9 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये भी आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे 10 इंटू 1000 अपॉन, ये हो जाएगा 108 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। So this is 10,000 divided by 108. So this comes 92.59 न्यूटन पर mm स्क्वायर। So ये ब्रास वाले उसमें आ जाएगा कितना स्ट्रेस होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन ऐसा नहीं है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप लोग एक बार अब पूरा व्यू देखिए इसका, क्या क्या किया गया है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा हमने नहीं किया है, एक्चुअली फिगर ये आपका 1 पेज का था ना, तो इसलिए ये आपको लग रहा है काफी बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो टोटल लोड है 500 किलो न्यूटन का, दैट विल बी बियर्ड बाई 1 स्टील रॉड एंड 2 ब्रास रॉड। तो वो हम लोगों ने उस तरीके से ले लिया कि PS प्लस 2BB दैट इज इक्वल टू 500। तो अभी किलो न्यूटन में है, तो सारे आंसर भी किस में आने वाले? किलो न्यूटन में। फिर हम लोगों ने फॉर्मूला लगा लिया कि डेल्टा L इज इक्वल टू PL अपॉन AE। तो वहां से हम लोगों ने पहले स्टील के लिए फिर ब्रास के लिए उसको लिख लिया और फिर डिवाइड कर लिया। इससे हमें PS और PV में एक रिलेशन मिल गया,
और वो पीएस एंड पीवी वाला जो रिलेशन था वो हम लोगों ने इसमें रख के पीएस और पीवी अलग अलग निकाल लिए, बाद में उनको एरिया से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और हमें क्या मिल गया, स्ट्रेस मिल गया। ठीक है, तो एक बार प्रॉब्लम जो है ना वो आप अपने आप से अच्छे से करिएगा। ठीक है, सो आई थिंक क्लियर होगा। एक बार कमेंट कर दीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। एक बार कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ओके। सो आज की क्लास मैं यहीं तक लूँगा। आज थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम में हूँ, मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू आ गया है, मेरी आंखों में कंजक्टिवाइटिस है, सामने से लाइट पड़ रही है और ज़्यादा चुभन महसूस हो रही है। हालांकि एक आध दिन पहले से कुछ कुछ सिम्टम्स थे, आज कुछ ज़्यादा ही सीवियर हो गया है, फिर भी मैंने सोचा कुछ क्वेश्चंस ही लेकर आपको। ठीक है, सो आज की क्लास यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर।